नमस्कार, आप डीडी न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। हमारे इस खास कार्यक्रम मॉरिशस के दिल में भारत में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस की 2 दिन की यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री आज वहां थे और कल मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मॉरिशस भारत का करीबी समुद्री पड़ोसी देश होने के साथ साथ हिंद महासागर में प्रमुख साझेदार है। अफ्रीकी महाद्वीप का प्रवेश द्वार भी है। भारत और मॉरिशस सिर्फ भूगोल से ही नहीं बल्कि इतिहास, संस्कृति और यूं कहें कि भाषा और धर्म से भी जुड़े हुए हैं। इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मॉरिशस की करीब 70% आबादी भारतीय मूल की है। वहाँ बड़ी संख्या में लोग भोजपुरी बोलते हैं, आज भी भोजपुरी बोलते हैं। भारत और मॉरिशस के बीच साझा भरोसा भी है और साझी विरासत भी है। इसीलिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस पहुंचे तो राजधानी पोर्ट लुइस में उनका भव्य स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्वागत है ये भी आपको बताएंगे और आज उन्होंने किस तरह से अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर जो भारतवंशी थे एक जो NRIs की जो कार्यक्रम था उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से जो कनेक्ट है, जो रिश्ता है, कैसे उसकी याद दिलाई है, वो सब आपको बताएंगे। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे और आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कई बार भोजपुरी भाषा का इस्तेमाल किया तो वो कनेक्शन जो है उसको याद दिला रहे थे। तो भोजपुरी भाषा में जब प्रधानमंत्री पहुँचे हैं तो उनका स्वागत भी जो है भोजपुरी भाषा में गीत गाकर उनका स्वागत किया गया है। और इससे साफ जो है मालूम पड़ता है कि मॉरिशस के दिल में भारत किस हद तक बसता है। अब से कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा मैंने बताया, कि वहाँ भारतीय समुदाय को उन्होंने संबोधित किया और कुछ ही देर में जब ये कार्यक्रम जारी होगा उसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम से बातचीत भी करने वाले हैं। डिनर पर दोनों मिलेंगे भी। हम इस विशेष कार्यक्रम में जो है इन तमाम ये अपडेट जो है प्रधानमंत्री की यात्रा के वो आपको बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। साथ ही साथ भारत और मॉरिशस के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों के लिहाज से प्रधानमंत्री का ये, नरेंद्र मोदी का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है, इस पर हम चर्चा भी करेंगे अपने विशेष मेहमानों के साथ और हमारे संवाददाता मॉरिशस से भी जुड़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं और अगले 1 घंटे जुड़े रहिए। आपको मॉरिशस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा और मॉरिशस के दिल में कैसे भारत है इसका पल पल का अपडेट आपको दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस में प्रवासी भारतीयों के कार्यक्रम वॉन्जॉर मोदी में शिरकत की। वॉन्जॉर फ्रेंच से लिया गया शब्द है। फ्रेंच में वॉन्जॉर का मतलब नमस्ते होता है। इस कार्यक्रम के दौरान मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन रामचंद्र गुलाम भी मौजूद रहे और बड़ी तादाद में लोग थे। भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मॉरिशस के बीच के ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वो जब भी मॉरिशस आते हैं तो उन्हें लगता है कि वो अपनों के बीच हैं। यहाँ की हवा, मिट्टी में अपनेपन का एहसास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाषा, बोली और खान पान के हिसाब से मॉरिशस में छोटा सा भारत बसता है, मिनी इंडिया बसता है। आप भी सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम में क्या कुछ कहा और कैसे जो संबंध हैं, ये जो पुराने ऐतिहासिक संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है, इनकी याद दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ अहम जो उनके भाषण के हिस्से हैं वो हम आपको सुनवाते हैं। मैं जब भी मॉरिशस आता हूं तो ऐसा लगता है कि अपनों के बीच ही तो आया हूं। यहाँ की हवा में, यहाँ की मिट्टी में, यहाँ के पानी में अपनेपन का एहसास है। गीत गवाई में, ढोलक की थाप में, दालपूरी में, कुच्चा में और गातो पीमा में भारत की खुशबू है और यह स्वाभाविक भी है। यहां की मिट्टी में कितने ही हिंदुस्तानियों का, हमारे पुरखों का खून पसीना मिला हुआ है।
हम सब एक परिवार ही तो है। यहां हमारे पूर्वज बिहार हो, यूपी हो, भारत के दूसरे हिस्सों से लाए गए थे। भाषा, बोली, खान पान के हिसाब से देखें तो मॉरिशस में मिनी हिंदुस्तान बाइट बसता है, कोई बाइट? ये लघु भारत है। बाइट और नहीं लिए हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किस तरह से जब भी आता हूं तो जो है अपनेपन का एहसास होता है, और ये अपनापन, ये जो रिश्ता है कितना प्रगाढ़ है। और इन्होंने, प्रधानमंत्री ने एक बात और कही, उन्होंने कहा सिर्फ हमारा जो है ऐसा नहीं है कि ये रिश्ता जो है साझी विरासत का तो है, भविष्य का भी रिश्ता है। ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भविष्य की संभावनाओं का रिश्ता है, और भविष्य की संभावनाओं का रिश्ता, इस रिश्ते को कैसे आगे बढ़ाएंगे, इसको लेकर कल बहुत सारी चीज़ें जो है अनफोल्ड होंगी। कल मैरीटाइम जो है दोनों देशों के बीच किस तरह से साझा एक जो है दोनों देश मिलकर आगे बढ़ सकते हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी में, उसको लेकर और कई और समझौते होने वाले। लेकिन आज जो कुछ हुआ उस पर चर्चा करने के लिए और भारत मॉरिशस संबंधों पर चर्चा करने के लिए दो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय पांडा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं संजय पांडा जी, और इंडियन ओशन के जो एक्सपर्ट भी हैं, इंडियन ओशन रीजन के एक्सपर्ट भी हैं एम्बेसडर संजय पांडा। और हमारे साथ दूसरे मेहमान जो हैं डॉक्टर हीरामन तिवारी, प्रोफेसर हैं इंडियन कल्चर और हिस्ट्री के JNU के। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। डॉक्टर हीरामन तिवारी, मैं आपसे शुरू करता हूं क्योंकि यहाँ पर अपनेपन का जो एहसास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कराया, और सिर्फ एहसास नहीं कराया, उन कड़ियों को जोड़ा कि कैसे जो है ये संबंध जो है कड़ी दर कड़ी जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान राम की बात करी, ये याद दिलाया कि कैसे मॉरिशस के लोग यहाँ पर आए थे, कष्ट में थे, तो वो रामचरितमानस पढ़ते थे, राम जी में अपने आप को देखते थे, जैसे राम जी का जीवन था, जैसे उन्होंने बड़े कष्टों में रखे, उसी तरह से जो है वो वहाँ से ऊर्जा लेते थे, प्रेरणा लेते थे। तो राम का जिक्र हुआ, रामचरितमानस का जिक्र हुआ, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र हुआ, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने याद दिलाया कि कैसे मॉरिशस में आधे दिन की छुट्टी की गई थी जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा थी, क्योंकि वो कनेक्शन जो है, उन्होंने कुंभ की बात करी, संगम की बात करी, होली के रंग, मखानों की बात करी। ये सब चीज़ें जो दोनों देशों को जोड़ती हैं, भोजपुरी भाषा। कैसे देखते हैं इस प्रधानमंत्री की आज की स्पीच का क्रक्स आपके हिसाब से? अशोक जी, हमेशा आपके प्रोग्राम पे आकर इतना आनंद आता है। मैं ये बहुत अच्छा लगता है कि जिस तरह से आप प्रस्तुत किया था। आपने प्रश्न जो पूछा था उसका उत्तर जितनी सुंदर ढंग से आपने दिया, मैं क्या दूंगा। लेकिन कहने का जो आपने बताया कि जो संबंध है भारत और मॉरिशस के बीच में, आप याद कीजिए, हम लोग स्मरण करते हैं 200-225 वर्ष पहले जब यहाँ से लोग गए थे विभिन्न स्थलों पे, चाहे वो वेस्ट इंडीज हो, चाहे मॉरिशस हो, चाहे सूरीनाम हो, चाहे फिजी हो, जहां जहां भी गए थे। आपने भी पढ़ी होंगी तमाम पुस्तकें, हमने भी पढ़ी है कि जो लेखक हैं वो बताते हैं कि जैसे लगता है कि 200 वर्ष पहले का जो हमारा भारत था, जो हमारी संस्कृति थी, जो हमारी सभ्यता थी। और आपने उसमें दो उल्लेख बहुत बड़े किए कि रामचरितमानस चूंकि भोजपुरी और अवधी और ब्रज के क्षेत्र का सबसे बड़ा प्राण है, और वहां का नहीं, दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पुस्तकों में से एक है। और आप पढ़े तो वहां पे वही बोली बोली जाती है जो हम और आप शायद भूल गए होंगे दिल्ली में रहते हुए, शहरों में रहते हुए। जो संस्कृति है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ भोजपुरी संगीत के माध्यम से, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने अपना भाषण देते हुए प्रारंभ किया भोजपुरी के, एक विशेष भोजपुरी की। और इस वर्ष तो और भी कितना आनंद का विषय है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भोजपुरी 4-5 भाषाओं में से एक ऐसी भाषा है जो एक राज्य की सरकारी भाषा बन गई है, जिसमें उसमें कामकाज हो सकता है, लोग भाषण दे सकते हैं। तो भोजपुरी और भोजपुरी से संबद्ध जितने लोग हैं, उनका जो अपनत्व है वो मॉरिशस में जो जिस प्रकार से उनको दिखाई पड़ा। और हम और आप जिन भी देशों में जाते हैं, चाहे वो ट्रिनिडाड एंड टोबैगो हो, चाहे सूरीनाम हो जैसे मैंने कहा, या फिजी हो, या अन्य देश हो, जहां भी भारतवंश की और जिस दशा में, जिस गति में वो गए थे, और लेकिन उन्होंने अपने संस्कृति को नहीं छोड़ा, अपनी सभ्यता नहीं छोड़ी। और रामचरितमानस की कथा वहां अनवरत रूप से होती है। और आपने जैसे बताया कि दो प्रमुख वस्तुओं का उल्लेख किया प्रधानमंत्री ने आज, और जिसको आपने बताया कि एक तो इस बार महाकुंभ हुआ,
और मुझे याद है कि मैं एक कार्यक्रम में था प्रयाग में, जहां आज भी मैं बैठा हुआ हूं, और एक विशेष कार्यक्रम था, सम्मेलन था, जहां मॉरिशस के अधिकारी और बाकी लोग आए थे। किस भाव से उन्होंने त्रिवेणी में स्नान किया, उनकी आंखों में आंसू देख करके हम सबके आंखों में आंसू आ जाते थे, क्योंकि 200 वर्ष पहले जिस संस्कृति से, जिस भूमि से, जिस सभ्यता से उनका नाता टूटा था, कम से कम आज ऐसा युग है कि चाहे इंटरनेट के माध्यम से या हवाई जहाज और बाकी यात्राओं के माध्यम से वो यहाँ आ सकते हैं। और इसीलिए एक सांकेतिक रूप में वहां के प्रधानमंत्री और उनकी धर्मपत्नी को जो OCI कार्ड प्रधानमंत्री ने दिया, ये सब ये परिलक्षित करता है कि भारत और मॉरिशस और ऐसे ही तमाम ऐसे देश हैं जहां पे जिनको इंडेंचर्ड लेबरर कहा जाता है, गन्ना की खेती और बाकी खेती करने के लिए अंग्रेज शासकों ने जो शासक ले गए थे, वहां पर उन्होंने किस प्रकार से अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचा के रखा है। मुझे लगता है जब भी मैं ऐसे लोगों से मिलता हूं, मुझे लगता है कि हमसे भले कुछ छूट गया हो, लेकिन उनसे मिलने के बाद वो हमें स्मरण आता है। तो आपने बिल्कुल बहुत ही भावुक प्रश्न पूछा है और बहुत भावपूर्ण आपकी रिपोर्ट भी रही है। ये मॉरिशस और भारत के बीच में राजनयिक संबंध हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के पहले जितने भी प्रधानमंत्री यदि गए भी होंगे, इस प्रकार का प्रभाव सांस्कृतिक सामंजस्य पर जो दिखाई पड़ता है, जो एक मेल होता है, वो संभवतः एक युग पुरुष जैसे नेता ही कर सकते हैं, क्योंकि संस्कृति तो वहां पर है ही है, हमारी सभ्यता तो वही है, बोली है ही है। अवधी, भोजपुरी, ये सारी भाषाएं वहां पर बोली जाती हैं। और मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। फीजी के हमारे एक जान पहचान के मित्र थे जो विदेश में पढ़ता था, तो वो जब मैं अब फोन पर किसी से बात कर रहा था और जैसे अवधी में बोला, और तो उससे कहा ये भाषा आपको कैसे आती है, ये तो हमारे यहाँ बोली जाती है। उसके पहले तक मैं उससे सिर्फ अंग्रेजी में बात करता था। तो ये जो अपनत्व तो होता है, भाषा, संस्कृति और हमारे जो आचार व्यवहार है, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि 10 वर्ष पहले मैं आया था तो होली के बाद आया था, होली के रंग और उमंग को लेकर के आया था। इस बार मैं यहां से होली के रंग और उमंग को लेकर के भारत वापस जा रहा हूं। इससे परिलक्षित होता है कि कितना गहन संबंध है। बिल्कुल, आपने कहा ना भाषा, दरअसल भाषा तोड़ती नहीं है, भाषा जोड़ती है। ये बात समझनी पड़ेगी लोगों को। अभी विषय हमारा नहीं है, लेकिन जिस तरह से तमिलनाडु में इस वक्त भाषा की राजनीति चल रहा है, बिल्कुल वो कह रहा हूं। भाषा जिस प्रकार के भाषा से जुड़ करके और संघर्ष करना चाहते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल ये कह रहा हूं, भाषा कभी भी तोड़ती नहीं है, भाषा जोड़ती है, क्योंकि भाषा जो है सीधा जो है आपके दिल को छूती है। और आप सोचिए, आपने भाषा का जो जिक्र किया, हम अवधी और भोजपुरी भाषा का जिक्र कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मूलतः है वो गुजरात के हैं, गुजराती उनकी मातृभाषा है, लेकिन अब वो सांसद जो हैं काशी के हैं, और काशी में वो तमिल संगम करवाते हैं, तमिल और संगम वहाँ पर कार्यक्रम होता है। और वो जब पहुँचे हैं मॉरिशस में, तो वहाँ पर उनके भाषण में भोजपुरी और अवधी का भी प्रयोग है। तो कैसे हर भाषा का सम्मान करना है, कैसे हर भाषा को एक दूसरे का पूरक बनना है, ये एक बड़ा मैसेज है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो है बातों ही बातों में अपने भाषण में बिना कहे जो है एक बहुत गहरा संदेश छोड़ा है। अब जिसको समझ में आएगा वो अशोक जी, संक्षेप में आपने चूंकि इतनी मार्मिक चर्चा छेड़ दी है, आपने कहा भाषा तोड़ती नहीं जोड़ती है। बिल्कुल सत्य है, क्योंकि भाषा के बिना हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे शास्त्र, हमारी स्मृति, सब कुछ मिट जाता है। इसलिए जब भाषा का प्रयोग करते हैं उस भाव से, इसलिए आपने देखा है और आपने कार्यक्रम भी किया था, मैंने सुना देखा था कि जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में इन भाषाओं को एक मान्यता मिल गई थी, उस दिन लोग कितने हर्ष से अपनी अपनी भाषा में बोलने का प्रयास कर रहे थे। तो एक ही देश में जब इतना हर्ष होता है, जो लोग हमसे बिछुड़ गए हैं 200 वर्ष, 225 वर्ष पहले, और अब वही शक्ल है उनकी देख रेख में, वही संस्कृति है, वही सभ्यता है। और आपने देखा, आपने स्वयं कहा कि जब वहां पहुंचे तो उनका स्वागत एक विशेष भोजपुरी संगीत के माध्यम से किया गया, जो हम और आप समझ पाएंगे। तो प्रधानमंत्री को भी आनंद आया, वो ताली बजा रहे थे, और ये ताली जो है उसकी गूंज चाहे टेलीविजन ना भी होता, आत्मा के रूप में भारत में पहुंची है। तो भाषा बिल्कुल संस्कृति की पूरक है, पालक है।
और संस्कृति को समृद्ध बनाने के लिए जो एक संबल, इसीलिए भारत की जितनी भी भाषाएं एक दूसरे से ऐसी जुड़ी हुई हैं कि उनमें यदि आप तोड़ने का, तोड़क बनने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं हृदय टूटता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। आप रहिएगा सर मेरे साथ, और मेरे साथ संजय पांडा जी भी पूर्व वरिष्ठ राजनयिक जुड़े हुए। संजय जी, मैं आता हूं आपके पास, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आऊँगा। भाषा के बाद कुछ जो और भी चर्चाएं वहाँ चल रही हैं, जो संदेश हैं, उन पर भी बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। कुछ कूटनीतिक बातें भी होंगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। जुड़े रहिए मेरे साथ। केसर से बनी भुजिया महके जब बेसन निकले तलके, लो स्वाद के फूटे गुब्बारे सरसों का तेल जो छलके, होली का जश्न मने जब साथ हो, MDH शरबत और ठंडाई का असली मसाले सच सच MDH। आशुतोष वर्मा, म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर। अरे सर जी, म्यूचुअल फंड वाले खुद ही कहते रहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लो। सारे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका कौन पूछेगा? हम यहाँ क्यों बैठे हैं? गड्डी सीखने के लिए? सर जी, म्यूचुअल फंड्स का भी सेम फंडा है। शुरुआत में किसी ना किसी को तो म्यूचुअल फंड्स की सारी जानकारी देनी होगी ना। मैंने भी शुरुआत करनी। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसंड हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। तुमने नौकरी छोड़ दी, अब आगे क्या प्लान है? फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा, इतने में घर कैसे चलेगा? पापा, मेरे पास 150 क्लाइंट्स ऑलरेडी हैं और नए क्लाइंट्स मिलते रहते हैं। अब नौकरी छोड़कर फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही बनूंगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे? mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। लो स्वाद के फूटे गुब्बारे सरसों का तेल जो छलके, MDH मसालों के संग मजा लो इस अंगड़ाई का, होली का जश्न मने जब साथ हो, MDH शरबत और ठंडाई का MDH। तो मॉरिशस के दिल में भारत, ये विशेष कार्यक्रम आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस में हैं। मॉरिशस में लगातार उनके कार्यक्रम हैं। अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने वहाँ पर जो तमाम भारतवंशी थे उनके कार्यक्रम को संबोधित किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान अभी मिलेगा, वो भी उनको मिलना। और प्रधानमंत्री वहाँ के जो राष्ट्रीय जो वहाँ पर उनका दिवस है उसके मुख्य अतिथि भी हैं। बहुत सारी चीज़ें वहाँ हो रही हैं, इसको समझना भी ज़रूरी है और मॉरिशस के साथ जो रिश्ते हैं उसको भी समझना ज़रूरी है। 2 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर हीरामन तिवारी जी, प्रोफेसर है इंडियन कल्चर और हिस्ट्री के JNU में, और मेरे साथ अम्बेसडर संजय पांडा है, सीनियर डिप्लोमेट है। और संजय पांडा जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अम्बेसडर संजय पांडा, हम जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस 2 दिन के दौरे की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने कहा सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि भविष्य की संभावनाएं भी जो है जुड़ी हुई हैं इन दोनों देशों के बीच। सिर्फ इतिहास नहीं है, भविष्य की संभावनाएं। कैसे देखते हैं भविष्य की जब हम बात करते हैं तो इन 2 देशों के रिश्तों को? अशोक जी, आप इतना सुंदर तरीके से आप और प्रोफेसर साहब ने ये विजिट का जो इमोशनल कंटेंट है बताया, मैं वही सुन रहा था। वाकई इससे आप ये फील कर सकते हैं कि मॉरिशस के लोग जो खुद को समझते हैं कि इतना इमोशनल कंटेंट है, और प्रधानमंत्री जी का इतना जो लोगों को भावुक कर दिया था, काफी आज उनके वक्तव्य ने लोगों को भावुक कर दिया था। अच्छा, आपके प्रश्न के बारे में आते हुए मैं आपको 10 साल पहले ले जाऊंगा। 2015 में जब प्रधानमंत्री मॉरिशस गए थे
तब वो सेशल्स होते हुए मॉरिशस गए थे। मैं सेशल्स में तब हाई कमिश्नर था और वहीं पर जो बातें हो रही थी कि मॉरिशस में जाके कुछ एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करना है। जो प्रधानमंत्री जी का जो सागर विजन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, जो सागर विजन का अनाउंसमेंट मॉरिशस में किया गया, इसका तात्पर्य क्या है वो हमें देखना होगा। उसके 10 साल, ये उसके बाद जो 10 साल में भारत का कोई भी पॉलिसी इंडियन ओशन रिलेटेड हो या इंडो पैसिफिक हो या मैरीटाइम सिक्योरिटी रिलेटेड हो, हम उस प्रधानमंत्री जी का वो सागर विजन पे ही, उसी के फाउंडेशन में ही बिल्ट हुआ है। और मॉरिशस के साथ संबंध, मॉरिशस इसमें खास खिलाड़ी है क्योंकि इंडियन ओशन में उसका जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है मॉरिशस का, वो हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। और मैं ये समझता हूं कि ये 10 साल पहले ये जो सागर डॉक्ट्रिन वहां पर अनाउंस किया गया था, उसके बाद मॉरिशस में हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हुए हैं। जैसे एक आइलैंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आगालेगा हुआ है, उसके बाद मॉरिशस का मेट्रो प्रोजेक्ट, एक सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट हुआ है, हाउसिंग प्रोजेक्ट, बहुत सारे प्रोजेक्ट हुआ है। और अभी इस दौरे में प्रधानमंत्री 20 प्रोजेक्ट लॉन्च करने, इनॉग्रेट कर रहे हैं, जो कंप्लीट हो चुका है, और कुछ नए प्रोजेक्ट्स के भी अनाउंस कर रहे हैं। ये जो प्रोजेक्ट्स है, ये ह्यूमन सेंट्रिक प्रोजेक्ट है, मतलब लोगों का, जिसमें लोग प्राइमरीली बेनिफिट करेंगे, ऐसे ही प्रोजेक्ट्स हैं। तो प्रधानमंत्री जी का जब भविष्य के बात करेंगे रिलेशनशिप का, ये विजिट तो इसमें कोई दो राह नहीं है, ये रिलेशनशिप को ये एक दूसरे लेवल में ले जाएगा, इसमें कोई आश्चर्य होने की बात नहीं है। मॉरिशस के बाद जैसे प्रधानमंत्री ने कहा, सिर्फ पार्टनर नहीं है हमारे, इट्स लाइक फैमिली, जैसे परिवार है। तो ये जो इमोशनल कॉर्ड जो है, ये आज जब भारतीय समुदाय को प्रधानमंत्री एड्रेस कर रहे थे, उसमें इतना इमोशनल कंटेंट था, तो उसमें मैं आपको ये कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी का ये जो विजिट में 2 कंपोनेंट है। एक तो डोमेस्टिक, जिसमें लोगों को पीपल टू पीपल कांटेक्ट, और जो हमारे ऐतिहासिक जो हिस्टोरिकल कनेक्ट है, और जैसे आप भाषा के बारे में बात करते हैं, भाषा जोड़ता है, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया। वो जो भाषा का कनेक्ट है, जो खाने पीने का कनेक्ट है, और ये सब चीजों का एक डोमेस्टिक कंपोनेंट है, जिसमें प्रधानमंत्री सर एक मिनट सिर्फ आपको रोक रहा हूँ। ये ताज़ा तस्वीरें हमें मिल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं नवीन चंद्र रामगुलाम के आवास पहुंचे हैं, और इस दौरान दोनों के बीच उपहारों का आदान प्रदान हुआ है। ये जो उपहार के आदान प्रदान हो रहा है, ये उस समय के दृश्य हैं, किस तरह से दोनों जो हैं प्रधानमंत्रियों के बीच उपहार। ये मुझे लगता है ये गंगा जल जो प्रधानमंत्री ने जिसका जिक्र किया, त्रिवेणी का, महाकुंभ का, और मखाने जो है, आप देखिए मखानों का प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। और लगातार, क्योंकि बिहार और यूपी और वहाँ के किसानों के लिए मखाना कितना इम्पोर्टेंट है ये समझने की ज़रूरत है, और मखाना भी जो है कैसे कनेक्ट हो जाता है, ये इसको समझिए। और इसका एक अर्थशास्त्र भी है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि फूड आइटम है, बल्कि इसका एक बड़ा अर्थशास्त्र है, और सीधा सीधा किसानों से जुड़ा हुआ। ये एक जो है, देखिए कैसे एक कॉफ़ी टेबल बुक है, दोनों लोग देख रहे हैं, और उसमें 1983 में भारत जब वर्ल्ड कप जीता था, उसमें कपिल देव की एक तस्वीर नज़र आ रही थी। ये त्रिवेणी का जो है गंगा जल और मखाने। मैं अक्सर ये बात करता हूँ, जब भी प्रधानमंत्री के विदेश दौरे होते हैं, इस बात को बड़ी गहराई से नोट कीजिएगा। प्रधानमंत्री जो उपहार ले जाते हैं, वो उनका भाषण हमने सुना, उनके भाषण में जो एक कनेक्ट था कि कैसे जो है दिल से जुड़ना है, वो उनके उपहारों में भी, जो उपहारों का चयन है उसमें भी परिलक्षित होता है कि कैसे उन संबंधों को, ये देखिए 1983 और भारत वर्ल्ड कप जीता, कॉफ़ी टेबल बुक, ये उपहारों का आदान प्रदान। प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम जी बहुत रुचि रखते हैं क्रिकेट में। अच्छा, अरे वाह।
इसीलिए यही सब सोच विचार के लिया जाता है जो उपहार। अच्छा तो मतलब अशोक जी, नहीं, मैं ये कह रहा था, आपने कहा क्रिकेट में रुचि रहो, तो जाहिर सी बात है मतलब जब भारत 83 में जीता होगा वर्ल्ड कप, तो खुशियां तो मॉरिशस में भी उतनी मनी होंगी जितनी भारत में, क्योंकि अगर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पर वहां आधे दिन की छुट्टी होती है, तो सोचिए जब भारत क्रिकेट में जीतता है तो मॉरिशस में किस तरह से जो है जश्न होता है। जी सर। जी अशोक जी, मैं जोड़ना चाहता हूँ एक चीज आपने बताया, बहुत अच्छी बात बताई कि मखाना लेकर के गए थे और गंगा जल लेकर के गए थे। ये गंगा जल जो है वो मात्र एक गंगा जल नहीं है, गंगा इस देश की सांस्कृतिक विरासत है, जिसमें धैर्य भी है, गांधीर्य भी है, नीरवपन भी है और सबको खिलाती है। दूसरे जो मखाना, आपको पता होगा कि हमारे यहाँ जब सत्यनारायण की कथा होती है, हाँ। उसमें जो पंजीरी बनती है वो मखाने के बिना नहीं बनती। हाँ। तो उसमें एक सांस्कृतिक विरासत भी है और आर्थिक विरासत तो वही है। मखाना बोर्ड बनाने के बाद इससे कितनी आय होने वाली है जो मखाना के उत्पादक है उन किसानों को। लेकिन आप और हमने जो पंजीरी खाई थी, बिना मखाने के पंजीरी नहीं होती थी। कुछ भी हो जाए तो ये भारत की आर्थिक सांस्कृतिक और जो आपने भाषा से प्रारंभ किया था, जैसा एम्बेसडर पांडा ने बोला, उन्होंने तो मुझे नहीं पता, आप गए, मैं तो नहीं गया हूँ। पांडा साहब ने वहां पे धरातल पर देखा है उस संस्कृति को और वहां के लोगों के उसको जो है वो देखा है कैसे वो भारत के प्रति और अपनी संस्कृति और सभ्यता के प्रति लालायित रहते हैं। तो ये जो प्रतीक आप और हम देख रहे हैं कि ये गिफ्ट है, उपहार है, लेकिन ये बहुत बड़े प्रतीक हैं भारत को मॉरिशस से जोड़ने के लिए। और दूसरी जो पंडित साहब कह रहे थे अभी कि मॉरिशस एक देश है, तो उसके साथ किस प्रकार से आधुनिक युग में भारत और मॉरिशस के बीच में किस प्रकार के व्यापार होने चाहिए, कितना लाभ दोनों देशों को होगा, ये भी तो एक पैकेज के साथ प्रधानमंत्री जब किसी से मिलते हैं, चाहे वो जो भी देश हो, और आपने अभी सूचना दी कि उन्हें सर्वोच्च सम्मान उस देश का मिलेगा, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल, उनका 21वां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 21वां ये सम्मान होगा। दुनिया के 21 देशों की तरफ से इस तरह के उनको सम्मान मिल चुके हैं, अपने आप में बड़ी बात है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अभी ताज़ा तस्वीरें थी वो हमने आपको दिखाई और लगातार हम कर रहे हैं। और अभी जैसा आप कह रहे थे ना कि जो है जो एम्बेसडर संजय पांडे तो वहाँ रहे हुए हैं। जब हम टेलीविज़न पर जब ये चर्चा कर रहे हैं और हम जब ये सब देख रहे हैं तो हमको एक कनेक्ट फील हो रहा है। तो मुझे कई बार लगता है कि जो लोग उस कार्यक्रम में मौजूद होते हैं उनके मन में जो है भाव किस तरह से जो है भाव विवल वो लोग होते होंगे, इसका अनुमान आप लगाइए कि कैसे उनकी जो दिल तक, उनके दिल की गहराई तक उनको छूने का जो काम करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों से, अपने व्यवहार से और साथ साथ अपनी एक पूरी जो नीति है वो सबसे कैसे वो करते हैं, उसका एक संकेत मिलता है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं और उसके बाद इन रिश्तों पर और भी बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोजपुरी को लेकर कैसे क्या कहा और भोजपुरी कैसे कनेक्ट करती है, इस पर भी बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। केसर से बनी भुजिया महके जब बेसन निकले तल के, लो स्वाद के पूरे गुब्बारे सरसों का तेल जो छलके, होली का जश्न मने जब साथ हो, MDH शरबत और ठंडाई का MDH। मास्टर जी। अरे करुण, तुम शहर से कब वापस आए? परसों आया मास्टर जी, माँ का बार बार फोन। अच्छा गिरधर, तुमने जो जानकारी दी उससे मेरे बेटे का काफी भला हुआ। थैंक यू सर। यार गिरी, तो पॉपुलर बन गया तू। पॉपुलर नहीं यार, डिस्ट्रीब्यूटर बन गया म्यूचुअल फंड्स का। मैं इन सभी की मदद करता हूँ, उनका भला होता है तो वो दुआ देते हैं। वाह यार, अगर आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो चाहिए mfd-शुरू.com पर। तो करें शुरू। जल्दी करो यार प्लीज, जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तो अपने सोने को काम पे लगाइए, आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212 पर। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति।
गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। तो मॉरिशस के दिल में भारत, ये विशेष कार्यक्रम आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर मॉरिशस में हैं और हम उनके तमाम कार्यक्रम में अब तक जो कुछ हुआ हमने वो भी देखा। प्रधानमंत्री ने भारतवंशियों को वहाँ संबोधित किया और हमने उस भाषण के कुछ अहम हिस्से भी सुने। 2 मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। हम इन संबंधों पर बात कर रहे हैं जो ऐतिहासिक विरासत है और साथ साथ भविष्य की जो संभावनाएं हैं दोनों देशों के बीच, उस सब पे बात कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इस अब से कुछ देर पहले भारतवंशियों को संबोधित किया तो उन्होंने भारत और मॉरिशस के रिश्तों को अटूट बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रभु श्री राम से लेकर महाकुंभ तक मॉरिशस के लोगों का सांस्कृतिक जुड़ाव भारत से बना हुआ है। जो लोग महाकुंभ में नहीं पहुंच पाए हैं उनके लिए पवित्र गंगा जल भारत से वे स्वयं लेकर आए हैं और यह ऐतिहासिक मौका होगा जब 50 साल बाद मॉरिशस में गंगा तालाब में एक बार फिर गंगा का पवित्र जल अर्पित किया जाएगा। मैं जानता हूं कि मॉरिशस के अनेक परिवार अभी अभी महाकुंभ में भी होकर आए हैं, लेकिन मुझे यह भी पता है कि मॉरिशस के मेरे अनेक परिवारजन चाहते हुए भी एकता के इस महाकुंभ में नहीं आ पाए। मुझे आपकी भावनाओं का ध्यान है, इसलिए मैं आपके लिए पवित्र संगम का और महाकुंभ के उसी समय का पवित्र जल साथ लेकर आया हूं। इस पवित्र जल को कल यहां गंगा तालाब को अर्पित किया जाएगा। महाकुंभ का जल गंगा तालाब में, ये देखिए, ये रिश्ते जो जुड़ते हैं ऐसे जुड़ते हैं। इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब मॉरिशस में भारतीय समुदाय को संबोधित किया तो बिहार के सामर्थ्य और मखानों का जिक्र किया, भोजपुरी में किया। आप भी सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे भोजपुरी में मखानों की बात की। हम जानीला कि हिया मखाना के कितना पसंद करला जा, हमके भी मखाना बहुत पसंद बा। साथियों, आज भारत मॉरिशस के साथ अपने पुराने संबंधों को नई पीढ़ी के लिए संजो रहा है। हमको भी मखाना बहुत पसंद बा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरह से जो है मखानों की बात करी। अम्बेसडर संजय पांडा, ये जो भोजपुरी है, अवधी है, इसके साथ वहाँ के लोगों का जो जुड़ाव है, ये तो हम सब जानते हैं, एक ऐतिहासिक जुड़ाव है। लेकिन अभी भी वहाँ किस तरह से भोजपुरी और अवधी से वहाँ के जो भारतवंशी हैं जुड़े हुए हैं, इसके बारे में कुछ बताएं जरूर। देखिए, वहां पर जो बुजुर्ग लोग हैं, जो पुराने ये हैं, उन्होंने अपना संस्कृति और लैंग्वेज तो पूरा बनाए रखे हैं और बात करते भी हैं। पर सबसे बड़ी बात यह है जो हमारे देश में उतना नहीं है, वहां पर जो यंगर जनरेशन है उनको उसी भाषा में बात करने के एनकरेजमेंट पेरेंट्स देते हैं। मतलब वो खुद कहते हैं कि ये सीखो, आप ये संस्कृति आपके साथ लोप ना पा जाए, यहाँ पर मॉरिशस में वो बने रहें। सो ये एक बहुत बड़ी बात है मॉरिशस में। और मैं कई बार मॉरिशस अपने प्रोफेशनल ये मैं दौरा कर चुका हूँ और वहाँ पर लोगों का जो संगीत और भाषा का जो ये है उसका पर बहुत ज्यादा सोसाइटी में उसका प्रभाव बहुत ज्यादा मैंने देखा। आप जो कह रहे हैं ना सर, अभी जो डॉक्टर हीरावन जी ने कहा, मुझे मॉरिशस जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैं सिर्फ उसकी एक वानगी महसूस कर सकता हूं क्योंकि मुझे पोर्ट ऑफ स्पेन जाने का मौका मिला था और मुझे याद है
मैं जब पोर्ट ऑफ स्पेन में गया तो वहाँ की एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो नोट की, और आई एम श्योर वो मॉरिशस और ऐसी सब जगह जहाँ पे गिरमिटिया मजदूर गए थे वो सब जगह मिलेगा, क्योंकि पोर्ट ऑफ स्पेन में मैंने देखा कि हर शनिवार को वहाँ पर जो स्थानीय रेडियो स्टेशंस हैं जो खास करके भारतवंशी चलाते हैं, वहाँ पर शनिवार की शाम को रामचरितमानस का रेडियो पर बाकायदा पाठ होता है। और वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं भारतवंशी, वो शनिवार की शाम एक किसी परिवार में जुटते हैं, लोकल 5-10 परिवार जुटते हैं, रामचरितमानस की कथा सुनते हैं और उसके बाद मिल करके वहाँ भोजन करते हैं। तो ये जो चीज़ पोर्ट ऑफ स्पेन में गिरमिटिया जो गए थे उनके जो आज भी उनके वारिस हैं वो जो कर रहे हैं, आई एम श्योर मॉरिशस में भी ऐसा ही होता होगा डॉक्टर तिवारी। देखिए मॉरिशस में तो दूसरी चीज है, क्योंकि 70% लोग तो गिरमिटिया ही हैं, बिल्कुल 70%। तो वो तो पूरा उनके सोसाइटी में वो एक पार्ट है उसका। एकदम जी डॉक्टर तिवारी। अशोक जी ब्रेक से पहले मैं कहना चाहता था कि आपके हमेशा जो कार्यक्रम होते हैं, और मुझे जरा सा भी संकोच नहीं है और मुझे लगता है कि आपको बुरा भी नहीं लगेगा, आप उन महान राष्ट्रवादी पत्रकारों में से हैं और राष्ट्रवादी जो हर प्रकार के विषय को इतनी भावना के साथ उठाते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, जैसे अम्बेसडर साहब ने कहा कि वहां पर शनिवार को यदि हमको पढ़ना हो, आपको पता है कि आप पोर्ट ऑफ स्पेन से गए हैं, पोर्ट ऑफ स्पेन के ही पैदा हुए नोबेल लॉरिएट विद्याधर सूरजपाल नाइपॉल है, उनकी अगर आप पुस्तकें पढ़ें, एक पुस्तक उन्होंने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है कि किस प्रकार से वहां के निवासी साप्ताहिक रूप से रामचरितमानस का पाठ सुनते थे, या कोई पढ़ा लिखा होता तो सुना। जो आप बता रहे हैं ये वो करीब 80 वर्ष पहले जी प्रोफेसर है जी। वो कहते हैं, आपने बोला कि भाषा की बात, अफ्रीका की एक बहुत बड़ी नोबेल लॉरिएट हुई है वांगारी माथाई, जो पर्यावरणविद थी, जिन्होंने हजारों पेड़ लगाए थे, इसलिए उनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। उनका एक कथन है, उन्होंने कहा कॉलोनियल्स के बारे में कि जब वो आए तो भाषा, उन्होंने कहा कि जब भाषा छिन जाती है तो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा रहन सहन और हमारी अपनी आत्मीयता समाप्त हो जाती है। इसलिए भाषा इतनी सरल नहीं है। और जैसा कि मैंने कहा कि जब गंगा जल लेकर के जाते हैं प्रधानमंत्री जी, आपने अगर पढ़ा होगा तो जितने भी ऐसे देश हैं, चाहे वो पोर्ट ऑफ स्पेन ट्रिनिडाद हो या मॉरिशस हो, पीजी हो, हर जगह जगह पर उन्होंने जो तालाब हैं या जलाशय हैं उनका नाम गंगा रखा हुआ है। बिल्कुल। और इसीलिए इस प्रकार के जल जब वहां जाते हैं तो कितना उत्साह आता होगा। जैसा अभी अम्बेसडर साहब कह रहे थे कि हम लोग भले ही संकोच करते हो अपने बच्चों को इन भाषाओं में बोलने के लिए, उत्साहित करने के लिए, प्रेरित करने के लिए, लेकिन वहां पर बहुत उत्साह है। और यदि वहां के जो जन्मे लेखक है बड़े बड़े, उनको पढ़े, हमने कई को पढ़ा है, तो उनके अंदर जो पीड़ा दिखाई पड़ती, जो करुणा आती है उनकी लेखनी से, कि किस प्रकार से वो ऐसे युग को देखते हैं जहां पर इस प्रकार का परिवेश रहा होगा, और किस प्रकार के उनके माता पिता थे। गिरमिटिया आपने बोला, वो सब एक तरह से श्रमिक थे, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से हमारी संस्कृति को, हमारी भाषा को और हमारे रीत रिवाज को जिस प्रकार से संजो करके रखा है, मुझे लगता है हमें सोचना पड़ेगा। और अंततः मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री, क्योंकि हम आधुनिक युग में रहते हैं, तो प्रधानमंत्री वहां पर आधुनिक, चाहे वो फिनटेक हो या बाकी बिजनेस हो, उनका भी संपर्क करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ संस्कृति, सभ्यता और अतीत से, वो वर्तमान और भविष्य को भी लेकर के चलते हैं। ये भारत की एक महानता है। बिल्कुल। भविष्य की बात पर मैं आऊँ उससे पहले एक बात, क्योंकि गंगा तालाब की बात हुई, और गंगा तालाब वहाँ पर जितने वहाँ पर हिंदू हैं उनके लिए पवित्रतम स्थान है, और अगर मेरी जानकारी सही है तो वहाँ पर बाकायदा हनुमान जी का और माँ लक्ष्मी के मंदिर भी वहाँ पर बने हुए हैं। तो इसलिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं महाकुंभ का जल लाया हूँ उसी समय का, क्योंकि उस वक्त एक विशेष एक अवसर होता है, और उस वक्त का जल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा गंगा तालाब में। तो ये जो प्रतीक है अम्बेसडर साहब, इस प्रतीक को कैसे आप देखेंगे? अशोक जी, 50 साल पहले जब ये गंगा तालाब बना था, तब भी गंगा से जल लेके उसके साथ मिश्रित किया गया था, उसके बाद ही वो गंगा तालाब बना था। और ये सबसे, जो मॉरिशस के लोग जो गंगा नहीं जा पाते,
वो वहीं पर उसी जगह से उस पानी से वो खुद अपने आप को ये समझते हैं कि वो गंगा स्नान कर रहे हैं वहां पर। तो वो एक बहुत ही बड़ा रिलीजियस सिंबल है। तो उसके 50 साल के बाद जब महाकुंभ से प्रधानमंत्री जी आज पहले राष्ट्रपति जी को उन्होंने दिया था, फिर आज ये जब रात्र भोजन के लिए आए हैं राम गुलाम जी के रेसिडेंस में, उनको भी गंगा जल उन्होंने दिया। इसका बहुत बड़ा कनेक्ट है, इसका बहुत बड़ा कनेक्ट है, और ये बिल्कुल लोगों का ये दिल में छू जाता है ये सब चीजें मॉरिशस में। तो मैं समझता हूँ ये जिसको मैं तो समझता हूँ ये एक मास्टर स्ट्रोक है। मास्टर स्ट्रोक है। एक बात और मैं, क्योंकि जब हम भविष्य की बात कर रहे हैं अम्बेडकर साहब, तो जैसा मैं फिर से इसको दोहरा रहा हूँ, जो प्रधानमंत्री ने कहा सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि भविष्य की संभावनाओं से भी जुड़े हैं। जब वो भविष्य की संभावनाओं की बात करता है, अभी प्रोफेसर हीरामन तिवारी ने कहा भविष्य की बात, और भविष्य की जब बात करते हैं तो मैंने ये देखा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के अपने भाषण में जब ये कहा कि भारत बहुत जल्द तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा, तो लोगों ने जिस उत्साह के साथ ऐसे तालियां बजाईं, उसका एक बड़ा क्लियर मैसेज है कि वो क्योंकि भारतवंशी हैं इसलिए तो वह इस बात से प्रसन्न है कि भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है। बल्कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते भी हैं और करते भी हैं कि भारत की जब प्रगति होगी तो मॉरिशस को भारत अपने साथ देखता है, और भारत मॉरिशस को भी आगे बढ़े उसको लेकर जो विजन है, उस विजन पर मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा रोशनी डालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप बिल्कुल सही बताए ये चीज। आज जब सुबह जब प्रधानमंत्री मोदी जी मॉरिशस पहुंचे, जिस तरह स्वागत किया गया वो अभूतपूर्व था। जैसे 200 डिग्निटरीज, सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, डिप्लोमैट्स, एम्बेसडर्स, मतलब ये ऐसे स्वागत मॉरिशस में ये बहुत ही खास है। और खुद प्रधानमंत्री नवीन रामगोलाम वो प्रोटोकॉल हमारा जो रिसीव करने का ये प्रोटोकॉल के ऊपर है, ये एक खास रिलेशनशिप का ये टेस्टिमोनी है। और मैं आपको ये बता दूं कि प्रधानमंत्री जी और भारत के लिए मॉरिशस में बाईपार्टीसन सपोर्ट है। पहले प्रवीण जगन्नाथ के गवर्नमेंट के साथ हमारे जो खास संबंध थे, और नवीन रामगुलाम जी के गवर्नमेंट के साथ भी हमारे खास संबंध है। और मैं कुछ चीजें जब आगे की आप बात कर रहे हैं उसमें मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं। भारत और मॉरिशस जैसे इंटरनेशनल, मैं ये पहले कह रहा था कि 2 एजेंडा है। एक तो डोमेस्टिक जिसमें इमोशनल कंटेंट और लिंग्विस्टिक, हिस्टोरिकल, कल्चरल कनेक्ट की हम बात कर रहे हैं। दूसरा जो इंटरनेशनल अरेना में मॉरिशस और भारत एक साथ बहुत सारे जितने भी इश्यूज हैं उसमें उनका एक ही अप्रोच है, और ये आगे भी जरूरत पड़ेगी। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं मैरीटाइम सिक्योरिटी, जो कल चर्चा होगी। मैरीटाइम सिक्योरिटी में भारत और मॉरिशस का बहुत बड़ा संबंध, उसमें बहुत स्ट्रेंथन करना जरूरी है। और दूसरा चागोस आर्किपेलागो, जहां पर डिएगो गार्सिया है, वहां पर एक उनका जब ये जो लीज खत्म होने के बाद एक बहुत कुछ दिन नेगोशिएशन चला, उसमें भारत का भी उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल था। एक अरेंजमेंट फिर एग्री हुआ था, पर नवीन रामगोलाम जी आने के बाद ये प्रेजेंट गवर्नमेंट ये इंडिकेशन दिया है कि हम इसको रिव्यू करेंगे। और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद उन्होंने भी हिंट दिया है कि ये हमको रीओपन करनी होगी एग्रीमेंट। तो अभी मॉरिशस ये भारत का ऊपर, और भारत का रोल अभी चागोस नेगोशिएशंस, जो फ्रेश नेगोशिएशंस होगी उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट रोल है। तो प्रधानमंत्री जी इस दौरे में उनको ये एश्योरेंस देंगे कि देखिए हम आपके साथ हैं, हम ये नेगोशिएशंस में आपके साथ हैं, और हमें एक बैलेंसिंग गेम खेलनी पड़ेगी तब
क्योंकि मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए डिएगो गार्सिया का जो इम्पोर्टेंस है उसको डाउन प्ले हम नहीं कर सकते जब चीनियों का इतना एक्सपेंशन और उनका मैरीटाइम सिल्क रोड, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ये सब है, और उनका चाइनीज एक्सपेंशन जब है, तब उसमें भारत को वो बैलेंस करना पड़ेगा। साथ ही साथ मॉरिशस का सॉवरेंटी और मॉरिशस के लोग जो चागस से बाहर हो गए थे वो वहां पर जाएं और बसे, इसमें भी हमारा रोल है। इसके अलावा जो क्लाइमेट चेंज, ब्लू इकोनॉमी, ये टेररिज्म, ये सब चीज में भी भारत और मॉरिशस एक ही वॉइस में इंटरनेशनल फोरम में बात करेंगे। ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है मॉरिशस को अपने साथ लेके चलने के लिए। तो इसका मतलब प्रोफेसर हीरामन तिवारी, कल का दिन भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कल जिस तरह की चर्चाएं होनी है, बहुत इंपॉर्टेंट दिन होगा कल का। जी बिल्कुल, जैसा अभी एम्बेसडर साहब ने बहुत विस्तार से बताया, और अभी इसके पहले एम्बेसडर साहब ने बताया था जो सागर है वो सिर्फ एक्रोनिम नहीं है। किस प्रकार का एक्रोनिम है? सागर एक समृद्धि वाला शब्द है, गंभीर शब्द होता है, गहन शब्द होता है, यानी सिक्योरिटी ऑफ ऑल रीजन्स की जब बात करते हैं तो उसमें परस्पर सिक्योरिटी और परस्पर जो संबंध होते हैं, चाहे वो व्यापारिक हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वो सामरिक हो, और चाहे वो सागर से अपने सागरमाला को लेकर के जिस प्रकार के जो अनुबंध होंगे दोनों देशों के बीच में और भी बढ़ाए जाएंगे। तो कल एक तो विशेष दिन है ही, लेकिन जितने भी व्यापार के जो समझौते हैं और जो पुराने संबंध है उसको और भी कितना प्रगाढ़ किया जाएगा, ये कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और मुझे इसीलिए लगता है कि जब इस प्रकार के संबंध होते हैं दो देशों के बीच में, जहां पर आपने बोला, बहुत सुंदर शब्द कहा कि मॉरिशस के हृदय में भारत रहता है, और हम अगर आपसे शब्द चुरा करके कहें कि भारत में भी मॉरिशस रहता है, भारत के हृदय में, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। और तभी इस प्रकार के व्यापार में, संस्कृति में, सभ्यता में, और जो भाईचारा का जो संबंध है, चाहे वो छात्रों का आदान प्रदान हो, चाहे आपने और एम्बेसडर साहब ने विस्तार से बताया किस प्रकार से सामरिक, व्यावसायिक और अनेक क्षेत्रों में जो संबंध बनेगा, तो एक तो मैत्री बढ़ेगी और प्रगाढ़ होगी, वो पुरानी मैत्री और भी प्रगाढ़ होगी। लेकिन आगे के लिए जो आसपास के देश हैं, जो जिनका अभी उल्लेख किया आपने, चाहे वो चाइना, वो भी, उनको भी सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार से देश दूसरे देशों के साथ, अपने पड़ोसी और दूर के देशों के साथ किस प्रकार से संबंध बनाने का प्रयास करता है। और आज का युग तो सबसे संबंध का, डिप्लोमेसी का युग है। और डिप्लोमेसी चाहे वो व्यापारिक डिप्लोमेसी हो, चाहे वो कल्चरल डिप्लोमेसी हो, चाहे वो एजुकेशन डिप्लोमेसी हो, हर क्षेत्र में तो हमारे डिप्लोमेट्स जो हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छा अवसर है इस प्रकार के संबंधों को और प्रगाढ़ करना। तो कल का दिन हमें लगता है, और एम्बेसडर साहब और भी अच्छे ढंग से बताएंगे कि कितना महत्वपूर्ण हो सकता है हमारे संबंधों को और भी सुदृढ़ बनाने में। एम्बेसडर साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात और, उन्होंने कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की कि कैसे भारत कैपेसिटी बिल्डिंग में मॉरिशस का सहयोगी हो सकता है। तो इस दिशा में अगर कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करें तो उसको आप कैसे बताएंगे? देखिए, हमारा एक आईटेक प्रोग्राम है, इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम। आईटेक में मॉरिशस का बहुत सारे ना सिर्फ स्टूडेंट्स पर उनके अधिकारी, उनके स्पेशलिस्ट सब आते हैं एडवांस ट्रेनिंग के लिए। उनका कैपेसिटी बिल्डिंग एक उसी लेवल पे है। और दूसरा एक कैपेसिटी बिल्डिंग है जो डिफेंस में है। डिफेंस में कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए उनके जैसे मॉरिशस एक ऐसा कंट्री है जिसका कोई अलग से कोई मिलिट्री डिफेंस नहीं है, ये पुलिस और डिफेंस और एक ही माना जाता है। तो भारत का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है उनका जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट में, उनकी ट्रेनिंग और प्रोफेशनल डेवलपमेंट में। और दूसरा, जैसे हमने सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट एक सेटअप किया है मॉरिशस में, भारत का इंडियन एडेड प्रोजेक्ट्स में, वो एक बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूट है जहां पर बहुत सारे अधिकारी जो अपना करियर शुरू करते हैं और मिड करियर ट्रेनिंग और सीनियर ट्रेनिंग सब वहीं पर हो रहा है। और जिसमें मैं समझता हूं कि ये मॉरिशस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। और भारत के लिए कुछ चीजें ऐसा भी है जो मॉरिशस का हमें थोड़ी सी
सेंसिटिविटीज भी जरूरत है। जैसे मॉरिशस चाहता है कि एक डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस कन्वेंशन है, उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए। तो ट्रेड के बारे में प्रोफेसर साहब ने भी कहा कि इस पे बड़ी चर्चा होगी, तो मैं समझता हूं कि कल इस पे भी मॉरिशस ये रेज करने वाला है, कल डीटीएसी के बारे में, तो इस पे भी चर्चा होगी। तो हमें उनकी जो कंसर्न्स हैं उसको थोड़ा सा हमारे जो पॉलिसी है उसमें फैक्टर इन करना पड़ेगा। पहले जैसे एक प्रॉब्लम थी हमारे लिए कुछ फंड्स, क्योंकि मॉरिशस की एक स्पेशल स्टेटस थी, तो थिंग्स वर गेटिंग रूटेड थ्रू मॉरिशस, वो अभी बंद हो गए हैं। हमने मॉरिशस के सपोर्ट में वो भी नहीं हो रहा है, पर इसीलिए मॉरिशस का जो कुछ लॉसेस हुए हैं उसमें, उसको ऑफसेट करने के लिए उनका उस पे भी डिस्कशन कल हो सकती है। तो ये तो अम्बेसडर संजय पांडा जो बता रहे हैं कल क्या क्या संभावनाएं हैं, जिसको हम भविष्य की संभावनाएं कह रहे हैं, लेकिन डॉक्टर हीरामन तिवारी एक बात और, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगर हम दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है, गिरमिटिया जो हैं मजदूर, उनका डेटाबेस बनाने की बात की है। यूनिवर्सिटी में इस पर रिसर्च हो और ये सब चीज़ें, क्योंकि ये जो डेटाबेस बनेगा, मुझे लगता है ये अपने आप में एक वृहद योजना हो सकती है, न सिर्फ मॉरिशस बल्कि ऐसे तमाम देश जहां पर गिरमिटिया मजदूर गए। जी अशोक जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। कुछ वर्षों से, जब से ये प्रधानमंत्री बने उसके बाद से हम लोग तो विश्वविद्यालय में काम करते हैं, हमें पता है कि एक जो विषय होता है डायस्पोरा स्टडीज, उसके ऊपर कितना अभी हमारे एम्बेसडर साहब, क्योंकि वो डिप्लोमेट रहे हैं, वो वही भाषा बोलेंगे, वो ये भी नहीं बताना चाहते उन्होंने मिलकर के काम किया होगा, क्योंकि एक विदेश मंत्रालय में हमारा एक विभाग है जो यहाँ से विशिष्ट अध्यापकों को भेजता है अपने पैसे से कुछ वर्षों के लिए उन देशों में जाकर के, जैसे मॉरिशस भी एक है, चाहे भूटान हो, जो बाकी कुछ जगह हैं जहां पर अब भारत अपना खर्चा करता है 2-3 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए जाकर के, वो चाहे डिप्लोमेट्स को शिक्षा दें या किसी को शिक्षा दें। तो जो गिरमिटिया मजदूरों को, या जो जिनको हम आजकल डायस्पोरा कहते हैं अंग्रेजी भाषा में, उनके ऊपर किस प्रकार से डेटाबेस बनाया जाए, और उससे आप सोचिए कि आज हमारे लिए आसान है ये करना, कंप्यूटर युग में उनको इकट्ठा करके उनकी पूरी जर्नी को ट्रैक किया जाए, कैसे किया है। कुछ जो बड़े बड़े लेखक हैं, जैसा मैंने उल्लेख किया, उन्होंने अपनी जीवनी के कुछ अंश बताए हैं, उनमें से बीएस नायपॉल भी एक है, हालांकि उन्होंने बहुत ज्यादा विस्तृत नहीं उस पर कहा है, लेकिन जो भी लिखा है वो बड़ा ही मार्मिक है। तो इस प्रकार से अगर डेटाबेस बनेगा तो हमें उससे आर्थिक लाभ भी होगा, हमको ये पता लगेगा किस क्षेत्र से कौन कौन से लोग गए थे और कैसी परिस्थिति में गए थे। और जैसा कि अम्बेसडर साहब ने बताया कि जो तमाम जो ट्रेनिंग के जो इश्यूज हैं, आपने रेज किया कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, वो कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारत उनकी सहायता कर सकता है, और कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मॉरिशस हमारी सहायता कर सकता है। भले ही वो छोटा देश हो, लेकिन उनके पास भी कुछ ऐसी काबिलियत होगी, कुछ ऐसी कुशलता होगी जिनसे हम सीख सकते हैं। जिसको मैंने बोला कि अम्बेसडर साहब तो एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज के आदमी है, तो वो बात खुल करके नहीं कहेंगे, लेकिन जो समस्याएं हैं उनको डिप्लोमेटिक ढंग से किस प्रकार से उसको सॉल्व किया जाता है, वो चर्चा भी जो जिसे कहते हैं कि एक दूसरे पैरेलल डिस्कशन जो हो रहे होंगे डिप्लोमेट्स के बीच में, ट्रेड यूनियंस के बीच में, जो व्यापारियों के बीच में, और उन सब के बीच में किस प्रकार से एक जो एकता की बात आपने की ना, एकत्व की बात, और भारत तो स्वयं को कहता है विश्व बंधुत्व की भावना जो करता है, विश्व का बंधु है, वो किसी एक तरफ लुक इसकी पॉलिसी मस्ट बी लुक इसकी पॉलिसी, लेकिन जो एकत्व लाने का जो प्रयास रहा है कि पूरे विश्व को जितना हो सके एक साथ लाया जाए, तो जो भी देश होगा वो इतना तो विचार करेगा कि इतना विशाल देश, इतनी पुरानी सभ्यता, हजारों वर्षों की सभ्यता और संस्कृति वाला देश यदि इस प्रकार की बात करता है, तो उसको खड़े होकर के ध्यान लगा करके सुनना होगा, और जब कोई ध्यान लगा के सुनता है तो कुछ ना कुछ तो सीखता ही है, जैसे हम लोग आपसे सीखते हैं। अशोक जी, अरे सर मेरे लिए तो अशोक जी, मैं 2 शब्द यहाँ कहना चाहता हूँ। ये एक मॉरिशस में एक महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट है। ये जो डेटाबेस की आपने बात करी, ये ऑलरेडी वहां पर बहुत सारे रिकॉर्ड्स अभी रखा गया है, और हम उसको डिजिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि वो जो रिकॉर्ड रखे हुए हैं वो इस हालत में है
कि ये कभी भी उस कागज को आप ऐसे उठाओ हाथ से तो फट जाता। मैं जा चुका हूं वहां पर, मैं घंटों बिताए हूं वहां पर। उसमें ऐसा होते हैं, जैसे ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बता दूं, कुछ लोग जो बिहार से जैसे आए और आके जब आप उतर के बोट से उतर के जब नीचे जाते हैं, वहां पर एक फरासी ये बैठता है, उसका नाम पूछता है, उसका नाम पूछता है वो कि आपका नाम क्या है। तो वो जो नाम कहता है और फरासी को जो सुनाई देता है वो वही नाम लिखता है। तो आप जैसे कोई तमिलनाडु से भी आए, वो अपना नाम मुत्थु स्वामी बताया, तो उनको सुना मुट्टू सामी, तो उसका नाम लिखा है मुट्टू सामी। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम भी मतलब दूसरे, फिर ये जनरेशन पूरा चलता गया है ये नाम। तो ये सब चीजें उससे ना सिर्फ ये डेटाबेस का, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि ये डेटाबेस से उनका जो लिंकेज एस्टेब्लिश करने की कोशिश हो रही है, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि वो कोई बिहार से आया है, बिहार से किस जगह से, किस गांव से आया है, तो ये कनेक्शन कुछ एस्टेब्लिश तो हुए हैं। बिल्कुल। और अभी ये महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट इज डूइंग अ कमेंडेबल जॉब, और उनका जो हमारी खुद का सपोर्ट है वो डिजिटाइज करने में भारत का एक ये एक प्रोजेक्ट है हमारे, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसे कहते हैं, इसे कहते हैं जड़ों से जुड़ना, और जड़ों से जुड़े रहते हैं तभी जो है आप महान बड़ा वटवृक्ष बनते हैं। जड़ों से ही आप कट जाएंगे तो फिर आप वटवृक्ष क्या, फिर आप एक छोटे से पौधे के रूप में भी नहीं पनप सकते। ये इतना सुंदर बताते हैं, काश मैं भी बता सकता था। नहीं सर, आप राज नहीं के सर, ये जो है टैगोर की उस कविता का ट्रांसलेशन कर रहे हैं, हिंदू धर्म वटवृक्ष छाया, बहुजन सेवित बहुजन, तो दिस इज व्हाट ही इज डूइंग एग्जैक्टली। बहुत सुंदर। नहीं सही में आप दोनों बने रहिए मेरे साथ। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद लौटते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री के कुछ कार्यक्रम अभी वहां पर हैं, उन सब पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। लोकतंत्र, विकास और विरासत का संगम, मॉरिशस और भारत के अटूट रिश्तों का नया उत्सव। मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस का जलसा, जहां प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी का बजेगा डंका, है सागर के पार लेकिन दिल के पास। भारत और मॉरिशस की अनमोल मित्रता की ये खास स्पेशल कवरेज। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरिशस यात्रा की पल पल की खबर सिर्फ